चलो दांत साफ हो गए, पेस्ट से किया हमने, हम पराधीन हैं, हम पेस्ट बनाने वाली कंपनियों के अधीन हैं। उसके बाद हम स्नान करते हैं। स्नान भी हम कैसे करते हैं? साबुन से। तो साबुन बनाने वाली कंपनी के अधीन हो गए। अन्यथा क्या होना चाहिए? नींबू का प्रयोग करो और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करो। अब आपको कि वो भी दुकानदार से खरीदनी पड़ेगी, उसके अधीन है। तो वो एक हेल्दी सोसाइटी है जब हम आपस में समाज में लेन देन करते हैं। परंतु हम एक कंपनी का सामान खरीदते हैं तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास सारा धन संचित होता रहता है और हम बस कमा कमा के सारा धन विदेशी कंपनियों को पहुंचाते रहते हैं। हम एक इतनी सी ये कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं। देखिए हम छाछ पीते थे, छाछ, दूध से बनी छाछ, दूध से दही, दही से छाछ। तो आई थिंक अंग्रेजों ने देखा होगा कि अच्छा ये कुछ एसिडिक पी रहे हैं। उनको बच्चों वाली बुद्धि थी उनकी। वो देखते थे अच्छा ये भोजन में कुछ पीला पीला डाल के रंग रंग के लिए हल्दी डाल रहे हैं, अरे हम रंग बना के देंगे आपको। तो उन्होंने सब बकवास अपनी जो बाल बुद्धि थी, उस मूर्खों की बुद्धि, वो लगा लगा के ऐसी घटिया घटिया चीजें हमें पकड़ा गए कि हम आज भी उनको फॉलो करते आ रहे हैं। हम आज भी जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनमें उनकी दी हुई घटिया डाई लेड क्रोमेट डालते हैं, टॉक्सिक लेड है जिसमें, मजे से खाते हैं उसको, बच्चे को भी खिलाते हैं। ये लो मोदक, मोदक का अर्थ है प्रसन्नता देने वाला, मोद प्रसन्नता। अब वो पता नहीं प्रसन्नता दे रहा है वो या नहीं दे रहा है। फिर हम स्नान करते हैं, हम मुल्तानी मिट्टी से स्नान नहीं करते, नींबू से स्नान नहीं करते, हम स्नान करते हैं सोप से। उसके बाद हम वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र? हम पहनते हैं सिंथेटिक, टॉक्सिक डाई से युक्त। और वो जो सिंथेटिक वस्त्र हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं, ये NH1 के दोनों तरफ अधिकांश वो इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि वहाँ पर यमुना है। पानीपत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। वहाँ का जल इतना दूषित हो चुका है कि जो भी उसके ग्राउंड वाटर को पी लेगा उसको कैंसर होना ही होना है। वहाँ के लोग छोटे छोटे उत्तराखंड भाग गए वहाँ से, पानीपत से, क्योंकि वहाँ का जल दूषित हो चुका है। नाम पानीपत, हालांकि पानप्रस्थ क्या था, पर्णप्रस्थ ऐसा कुछ नाम था, सोनप्रस्थ और पर्णप्रस्थ। फिर भी पानीपत नाम पानीपत स्थान का, और वहाँ पर पीने का पानी है नहीं क्योंकि इंडस्ट्री ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसको दूषित कर दिया है, टॉक्सिक कर दिया है। वो नदियों से जल उठाती है, उसमें अपनी घटिया डाई घोलती है, उसमें कलर करती है वस्त्रों को। और वो वस्त्र भी कैसे सिंथेटिक हैं, पॉलिएस्टर से बने हैं या किसी और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के इन्होंने पॉलीमर्स निकाल रखे हैं। फिर उनकी वॉशिंग होती है, फिर ब्लीचिंग होती है, उसमें मिलियंस ऑफ टन वाटर बर्बाद हो जाता है, टॉक्सीफाई हो जाता है, उस विषैले जल को ग्राउंड वाटर में उतार दिया जाता है। तो ऐसे हम अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं सिंथेटिक वस्त्र पहनकर। फिर क्या पहने? तो खादी वस्त्र पहन सकते हैं जो कि हाथ से बने हुए होते हैं। उसके बाद हम परफ्यूम लगाते हैं, ओडोरेंट, वो भी कंपनी के, वो भी गंदी गंदी बहुत ही गंदे ऐड दिखाने वाली कंपनी के हम परफ्यूम लगा के क्या क्यों लगाते हैं कि उसमें दिखाता है कि वो कुछ आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो पता नहीं हम क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ये कल्चर तो उनका था जो लुटेरे आए थे ना बाहर से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट साइड से जो उठा ले जाते थे बलपूर्वक, माल और लोंडिया, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग। वैसा ही हम आज के समय हम तो हम है ही नहीं, सनातनी तो है ही नहीं, हम मिक्सचर हैं दो चीज़ों का, जिन्होंने अलग अलग कालखंड में हमारे ऊपर शासन किया, हमें लूटा, उनका मिक्सचर हम बन के रह गए हैं। बस बॉलीवुड ने दिखा दिया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो परफ्यूम हम लगाते हैं, वो भी टॉक्सिक होते हैं। आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं तो एक गलत धारणा मन में बस गई है नगरीय लोगों के कि प्रातः काल में हल्का भोजन करना चाहिए। तो वो हल्का भोजन क्या खिलाते हैं? वो गंदगी पैकेज फूड खिलाते हैं बच्चों को। जबकि प्रातः काल में हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए, जिससे पूरे दिन भर एनर्जी बनी रहे। और फलाहार करना चाहिए प्रातः काल में, और दही का सेवन कर सकते हैं। तो खूब अच्छा पेट भर के खा लेना चाहिए, उसमें फल अधिक हो भोजन में। तो सुबह के समय नगरों में क्या करते हैं? ब्रेड खिलाते हैं अपने बच्चों को, ब्रेड, पता नहीं क्या क्या गंदगी होती है उसमें, बालों से प्रोटीन निकाल के, बालों के एसिड में डाल के, उससे सिस्टीन अमीनो एसिड निकाल के वो डाल देते हैं ब्राउन ब्रेड में। बालों से निकला हुआ अमीनो एसिड उसको एसिड में डिसोल्व करके फिर उससे अमीनो एसिड निकाले और वो ब्रेड में मैदा में मिला के वो खिलाए जा रहे हैं और हम खा रहे हैं। हर जो भी पैकेज फूड आता है उसमें प्रिजर्वेटिव अवश्य होता है, या तो उसमें सोडियम बेंजोएट होगा या मिथाइल पैराबीन या सोडियम प्रोपाइल पैराबीन, कुछ ना कुछ उसमें अवश्य प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। और उसमें सिंथेटिक कलर होते हैं, उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा ढंगा उसमें डाल के खिला देते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं फूड में, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो भोजन के लिए भी हम पता नहीं क्या खा रहे हैं, हमारा भोजन वैसा रहा ही नहीं। जो अन्न खाते हैं वो उसमें इतने केमिकल्स हैं दुनिया भर के, उसको अब यूरिया मार मार के उसमें नाइट्रोजन का सोर्स तो दे दिया हमने, बाकी के मिनरल्स का क्या रहा? मिट्टी में उसको तो मिनरल्स चाहिए, सभी मिनरल्स, हमारे सेल्स को वो सारे मिनरल्स चाहिए जो एक सेल को चाहिए, वो प्लांट सेल में होते हैं। परंतु प्लांट सेल को यदि हम ऐसे मीडियम में उगाएंगे जहाँ पर एक ही चीज़ अधिक है, बस उसमें नाइट्रोजन अधिक दिए जा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है वो स्कार्स हो जाएंगे। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व बनाते हैं। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व जल तत्व के साथ मिलकर कफ बनाता है। कफ क्या करता है? ये हमारे स्टेम सेल्स को डिवाइड होने की कैपेसिटी देता है और हमें युवा बनाकर रखता है। तो
कफ तत्व यदि पूरा नहीं होगा, जल और पृथ्वी पूरे नहीं होंगे, तो हमारी युवावस्था जाती रहेगी। हम आज जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसमें मिनरल्स नहीं है, केवल कार्बोहाइड्रेट रह गया, उसमें मिनरल्स नहीं है। मिनरल से विहीन अन्न। पहले हम रोटी और दाल खाते थे, रोटी गेहूं और जौ की या बाजरे की, कई तरह के अन्न का मिक्सचर होती थी, उसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते थे, क्योंकि एक अन्न में सभी अमीनो एसिड्स नहीं होते, इसलिए हम मिक्सचर खाते थे। जौ खाते थे तो जौ से क्या होता है, हमारी किडनी स्वस्थ रहती है और अलग तरह के हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। अब केवल गेहूं, और वो भी दूषित, और वो भी पता नहीं कैसा है, मोनसेंटो कंपनी ने क्या फेंका है हमारी तरफ, सीड्स को वही कंट्रोल कर रही है। जो देसी बीज है वो अपने आप तो उन्होंने प्रिजर्व कर लिए नॉर्थ पोल पे अपनी लेबोरेटरी बना के, सारे सीड्स हर तरह के जो देसी थे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। आपको आज के समय जो भिंडी मिलती है उसमें पहले कांटे होते थे और उसमें श्लेष्मा होती थी, श्लेष्मा समाप्त कर दी, कांटे समाप्त कर दिए, तो अब वो वनस्पति वो औषधि का काम करेगी ही नहीं। पहले जो टमाटर आता था, आप सुन तो रहे ना सभी मेरी बातें, पहले जो टमाटर आता था देसी टमाटर होता था, उसके गुण अलग थे, औषधीय महत्व था। अब पता नहीं कैसा टमाटर आता है, वो तो समाप्त हो गया जो औषधीय गुणों से युक्त था। मूली, अब वो मूली नहीं रही, हाइब्रिड और जीएम बना के समाप्त कर दिया देसी बीज को। देसी बीज औषधि का काम करता था, देसी जो मूली होती थी वातनाशक होती थी, अब वो वातकारक बन गई होगी। तो ऐसे हमने अपने भोजन का सर्वनाश कर दिया। यदि आपको अच्छा भोजन, अच्छा जीवन जीना है तो सात्विक आहार करने के लिए, अच्छा भोजन करने के लिए आपको स्वयं कृषि करनी पड़ेगी, बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड्स के। तो मैं तो करता हूँ हर बार, हमारे उपलब्ध है घर के लिए। तो भोजन के बाद आते हैं पैकेट फूड का त्याग। हाँ, जो भी गाय से प्रेम करता है ना, जो जिसको भी गाय से प्रेम है, वो आज ही पॉलीथीन बैग का यूज़ करना त्याग दे, क्योंकि नगरों का इतना बुरा हाल है, वहाँ पर जो कूड़े का पाट बनता जा रहा है। किस कारण? पॉलीथीन में सारा घर का कचरा पैक करके उसमें गांठ डबल मार के और तब फेंकते हैं उसको, निकल ना जाए, लीक ना हो जाए कहीं। तो वो क्या होगा, वो अब उसकी बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, बैक्टीरिया वहाँ पर काम अपना नहीं कर पाएंगे, तो वो एक लंबे समय के लिए वो उस पाउच में, उस पॉलीथीन में पड़ा रहेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर। यदि वो उस पॉलीथीन में नहीं होता तो वो बायोडिग्रेडेबल है, वो अपने आप ही डिकम्पोज होकर खाद बन जाता, मिट्टी बन जाता। परंतु हम तो समझदार हैं, हम नगर के हैं, नगरवासी, शहर के हैं, शहर के, सिटी में रहते हैं हम तो। गंध इतना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तो गांव में भी यही हो गया, गांव में स्थान स्थान पर पॉलीथीन के ढेर लगे होते हैं। और समझदार हैं, और अधिक समझदार है गांव में, तो वो उसमें माचिस की तीली लगा देते रात को। वाह, कितना प्राणघातक धुआं से निकलता है, जो भी सूंघ ले कैंसर के बिना तो वो बच ही नहीं सकता। डाइऑक्सिन्स उससे निकलती हैं, ऐसी ऐसी टॉक्सिक गैसेज पॉलीथीन की बर्निंग से, जो कैंसर करेंगे आपको, जो भी सूंघेगा उसको कैंसर होना निश्चित है। तो हम डिपेंड हैं मोस्टली इंडस्ट्रीज पर और प्रशासन पर, तो हम स्वाधीन कैसे हैं? फिर व्यवसाय के लिए भी या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या फिर कुछ और कार्य, किसी इंडस्ट्री की गुलामी करते हैं, दासता या सरकार की दासता, उनके जो सिस्टम ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश करके गए थे उसी का पार्ट बन जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। और हम लोग भी उनसे फिर डरने लगते हैं, अरे वो उस पे है, अच्छा वो लग गया, वो ये लग गया, उस ऑफिस में है, उस चीज में। क्यों भाई, क्यों? जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार, इतना जिसके वो योग्य है भी या नहीं पता नहीं, पैसे देके लगा, कैसे लगा, भ्रष्टाचार युक्त सिस्टम हमारा, सिर पे बिठा लेते हैं उसको। और वो कैसे ट्रीट करता है आपसे? आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, जाके देखो, क्या वो वैसा ही व्यवहार नहीं करते जैसा ब्रिटिशर्स हमारे साथ करते थे? फिर यदि हम एक विद्यार्थी हैं तो हम कन्वर्जन फैक्ट्री में चले जाते हैं, अपने बच्चे को भेज देते हैं कन्वर्जन फैक्ट्री में, जाओ बेटा, जाओ वत्स, बालक, पुत्र, क्रिश्चियन बन के आओ। कम नंबर लेके आया, तू एक अच्छा क्रिश्चियन नहीं बन पाया, धिक्कार है तुझ पे। देख पड़ोसी का लड़का कितना अच्छा क्रिश्चियन बना है। और फिर आत्मरक्षा के लिए क्या हम स्वाधीन हैं? आत्मरक्षा कैसे हो? तो जो हमारे स्वदेशी हथियार हैं उनका प्रयोग करें, दंड, भाला, जेड़ी। पर क्या कहते हैं, अरे तू इस जमाने में लाठी चला है, तेरे को गोली मार के जाता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है स्पीड पे कि रिफ्लेक्स किसके कितने फास्ट हैं। यदि गन निकालने से पहले लाठी चल जाए तो हाथ ही टूट सकता है। स्वदेशी हथियार, अब क्या सपोज चलो गन ले आए, तो क्या गन हर जगह लेके फिर घूमोगे आप? कई जगह तो अलाउड भी नहीं है। तो एक तो बेयर हैंडेड फाइट हमें आनी चाहिए, दूसरा हमें स्वदेशी हथियार चलाने आने चाहिए। तो इन सब से हम एक अच्छा नागरिक सनातनी बन सकते हैं। क्या करके? अब तक जो स्वाधीनता के विषय पर चर्चा हुई,